नमस्ते दोस्तों, चलिए बहुत दिन बाद फिर आप लोगों का इस संदीप मैथ सेंटर में स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में क्या हम लोग उधर जैसे रिमाइंडर निकालते थे वो अंक में रहता था, नंबर में रहता था, लेकिन यहाँ पर ये बी सी डी इस तरह का रहेगा, मतलब अलजेब्रा में रहेगा। तो अलजेब्रा वाला में कैसे निकालते हैं दोस्तों, पी एक्स जिसको अगर भाग देना है उसको कहते हैं पी एक्स। देखिए ये वाला जैसे भाज्य होता है, बीच वाला ये भाज्य, इधर वाला क्या हो जाता है, तो इससे भाग देते इसको भाजक कहते हैं, और ये वाला को कहते हैं भागफल। ठीक है, ये वाला भागफल होता है, और जो नीचे बच जाता है इसको बोलते हैं दोस्तों शेषफल। ठीक है, तो ये वाला को क्या बोलते हैं, ये पी एक्स आता है, जिससे भाग देते इसको जी एक्स बोलते हैं, क्यू एक्स, और ये वाला जाता है आर एक्स। ठीक है, कोसेंट हो गया आर एक्स। अब ये वाला चीज़ देखिए, हमें क्या करना है, पी एक्स, पी एक्स मतलब ये वाला चीज़ दिया है, तो ये वाला चीज़ को इससे भाग देना है, जी एक्स से भाग देना है, तो हमें बोलता है शेषफल कितना आएगा। तो देखिए जब पी एक्स को अगर हम जी क्यू एक्स से मतलब सॉरी जी एक्स से अगर भाग देंगे ना, तो ये आ जाता है आर एक्स आता है दोस्तों। ठीक है, तो वो शेषफल आता है, तो हमें इसमें भाग देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस वन लिख के इसको भाग देते हैं, लेकिन वो बहुत ही लंबा में जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, एक्स प्लस वन बराबर लिख लेंगे 0, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा -1। अब -1 इसमें से आप बैठा देंगे, देखिए इसमें से क्या करेंगे -1, तो -1 का यहाँ स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 5 इंटू क्या है एक्स का वैल्यू -1, और यहाँ पर लिखेंगे 3, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब 5 से गुना करेंगे -5, और इधर हो जाएगा 3, तो 3 और 1 4 -1, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका शेषफल। ठीक है, तो इस तरह से निकालते कब, जब अलजेब्रिक में रहेगा तब, अलजेब्रिक मतलब जब अलजेब्रा में रहेगा तब अगर हम भाग करते हैं तो ऐसे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखिए, क्या x - 2 से कहता है कि इसको भाग देंगे तो इसका एक गुणनखंड है। अगर हम इसे भाग देंगे तो जब 0 आ जाता है ना, जब शेषफल 0 आ जाता है तब कहते हैं वो गुणनखंड है। और शेषफल अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है, तो कहता है कि इससे इसको भाग दीजिए। देखिए कभी कभी पी एक्स के जगह में एफ एक्स भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इससे इसको अगर हम भाग देंगे तो हम इसमें सॉल्व इसी तरह करेंगे। देखिए x - 2 बराबर क्या लिख लेंगे 0, तो x बराबर 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 आ गया, -2 के जब 2 आ गया। अब इसमें आप सिंपली बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर, तो देखिए 2, तो 2 अगर हम बैठाएंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 और -5, तो 2 दूना 4, 4 और 2 6, 6 में 5 गए 1, तो क्या ये गुणनखंड इसका 0 आया। जब अगर हम इसमें बैठाते अगर इसका मान 0 आ जाता तब कहते हैं कि ये गुणनखंड है, नहीं कि ये गुणनखंड नहीं है, तो दोस्तों इसमें लिख देना है नो। ठीक है, क्योंकि ये गुणनखंड नहीं है। जब अगर हम इसको बैठा देते हैं और इसका मान 0 आ जाता है तब क्या बन जाता है, वह गुणनखंड है, तो ये गुणनखंड नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें कि x का पावर 51 को +16 को x + 1 से विभाजित करने पर शेषफल बताइए। मतलब इससे भाग देना दोस्तों इसको, और शेषफल निकालना कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप वो लंबा विधि से नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप, x + 1 बराबर लिखेंगे 0, तो x बराबर 1 को उधर ले जाएंगे -1। जब x का मान -1 आ गया तो अब इसमें आप बैठा दीजिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप बैठा दीजिए, x का पावर -51 सॉरी 51 है, तो -1 का पावर 51 है, अब प्लस यहाँ पर 16 है। तो देखिए 1 का पावर 51, अब ये वाला चीज़ पढ़ चुके हैं कि -1 का पावर अगर यहाँ पर सम संख्या रहेगा तो क्या होता है 1 बन जाता है प्लस, अब -1 के ऊपर में अगर ये विषम संख्या रहेगा तो क्या बन जाता है -1 ही रहता है। तो ये 51 क्या है विषम संख्या, तो -1 आएगा प्लस 16, तो इसका कितना आ जाएगा 15। तो ये हो गया दोस्तों इसका रिमाइंडर, शेषफल कितना आ जाएगा तो 15, ये हो गया। देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि x का पावर 4 + x³ + x + 1, अगर इतना को कहते हैं x - 1 से भाग दीजिए और भाग देने से जो शेषफल मिलता है उसको लिखिए। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, उसी तरह करेंगे दोस्तों, ये लिखेंगे x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। अब इसमें आप सिंपली बैठा दीजिए, ये x का पावर 4 है ना, तो 1 का पावर 4 कर दीजिए, फिर प्लस ये 1 का पावर क्या हो जाएगा q, और ये x के जगह में 1 + 1 कर दीजिए। 1 का पावर 4 1 ही होगा, फिर 1 का पावर q 1 ही होगा, 1 2 3 1 4, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो शेषफल आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों।
अब है कि एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 1/2 से भाग देना है। अब प्राप्त शेषफल को लिखना है, तो इसमें भी आप वही करेंगे, शेषफल निकालने का यही विधि है। x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब इसमें से आप क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ 1/2 रख दीजिए। देखिए x है ना, तो x की जगह 1/2 है, इसका क्यू कर दीजिए, प्लस 3 इंटू 1/2 है, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ प्लस 3 इंटू 1/2 करेंगे, और फिर यहाँ प्लस 1 है। तो देखिए 1/2 का 3 बार करेंगे तो 1/8 ही आएगा, 1/8 और प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 आएगा, और ये गुना करेंगे 3 को तो 3/4 और प्लस देखिए 3 1 का 3/2 और प्लस आ जाएगा ये 1। अब सबका आप क्या करेंगे, एलसीएम कर लीजिए। 8 4 2 का 8 ही आएगा, तो ये 1 आएगा, 3 दूना 6 आएगा, 2 4 8, तो 4 तिया 12 प्लस यहाँ आ जाएगा 8, तो 12 8 20, 20 26 1 27, कितना आ जाएगा 27/8। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, तो 27/8 आ गया। अगला वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 को आप x प्लस 1 से भाग दीजिए। ठीक है, और इसमें भी शेषफल निकालिए। तो आप इसमें भी इसी तरह करेंगे, जैसे कि देखिए ये x प्लस 1 से आपको भाग देने के लिए जिससे कहेगा ना उतना इक्वल टू मान लीजिए अब 0, तो ये x बराबर क्या होता है -1। अब इसमें -1 को बैठा दीजिए सिर्फ। देखिए -1 का क्यू है, फिर प्लस -1 का क्या करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस -1 और यहाँ प्लस -1 -1 का क्यू करेंगे दोस्तों तो -1 ही आता है। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस प्लस 1। अब देखिए एक ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो 1 और 1 2 आ जाएगा, और ये 2 क्या बच जाएगा तो 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब उसके फिर अगला क्या करेंगे, वो अगर गुणनखंड है तो हमें k का भी मान निकालना है। ठीक है, उसमें से कुछ जोड़ के देखिए दे दिया गया क्वेश्चन में, यदि x-2 बहुपद x² प्लस kx प्लस 4 का एक गुणनखंड है तो कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें से x दिया ना, x के आगे k लगा दिया, इसका मतलब k का तो कुछ वैल्यू आएगा, तो वह कितना आएगा। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो सबसे पहले आपको जिससे भाग देने के लिए कहा जा रहा है ना, आप उससे 0 मान लीजिए, x-2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, ये 2 आ गया। आप कहता है कि ये गुणनखंड है मतलब क्या, ये x² प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 है। जब गुणनखंड है कहेगा तो वो 0 होता है, जब भी k का मान निकालने का बोलेगा तो उसमें से जो दिया हुआ रहेगा उतना इक्वल टू आपको 0 मानना है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए x², तो x का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस k x का मान कितना आया है तो 2 आया, प्लस हम 4 लिखेंगे बराबर 0, 2 का तो 4 आएगा, ये 2k और प्लस हो जाएगा 4 बराबर 0, तो ये 4 और 4 8 आ जाएगा, तो 2 के बराबर माइनस चला जाएगा उधर तो 8 हो जाएगा, माइनस k बराबर 2 से काट देंगे तो -4। ये दोस्तों k का मान आ गया। आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कि आपसे पूछेगा k का मान निकालिए। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और ये अरे क्वेश्चन है जिसमें से k निकालने के लिए बोला गया दोस्तों। देखिए यदि x-1 बहुपद इतना का गुणनखंड है तो फिर k का मान निकालिए। तो ये भी उसी तरह है, जब भी इस तरह का बोलेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, x-1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 हो गया। अब ये वाला तो 0 होगा ही, मतलब kx² माइनस 3x और प्लस k इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है ये गुणनखंड है, अगर इतना इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो k का मान कभी भी नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें से k का x के जगह 1 बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो k आएगा माइनस यहाँ पर 3 और प्लस k बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ये k 2k हो जाएगा, बराबर 3 को उस पार ले जाएंगे तो प्लस, तो k इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 3/2, ये आ जाएगा k का वैल्यू। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन, यदि x³ प्लस 5x² प्लस 10k को अगर x² प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल अगर -2x शेषफल बचता है तो कहता है कि k का मान बताइए। ठीक है, इसमें k का मान निकाला है, लेकिन गुणनखंड ऐसा नहीं किया है क्योंकि इसमें कहा कि शेषफल -2x है। तो अब इसमें भी ऐसा ही करेंगे, जैसे देखिए किससे भाग देने बोल रहा है, तो x² प्लस 2 से इक्वल टू आप 0 कर लीजिए, तो x² इक्वल टू -2 आ जाएगा, मतलब जहाँ x² इक्वल टू क्या लिखेंगे -2। अब ये वाला चीज़ को आप यहाँ लिखिए, देखिए x³ है यानी x³ प्लस 5x² अब प्लस है 10k। आप देखिए ये x³ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस 5x² ऐसे लिख सकते हैं,
प्लस आप क्या करेंगे 10k, लेकिन इतना को डिवाइड करेंगे तो कहता है कि -2x है। अगर कहता है कि वो गुणनखंड है तो ये 0 लिखते हैं, शेषफल को ही बराबर में लिखा जाता है, तो शेषफल आ जाएगा -2x। अब देखिए एक्स स्क्वायर के जगह में क्या -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 और गुना हो जाएगा तो x हो जाएगा। फिर इसके जगह -2 तो क्या हो जाएगा 5 × -2 तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10k बराबर हो जाएगा -2x। अब देखिए ये 2x को जब बराबर के उस पार ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए दोनों को काट देंगे। अब ये 10 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 10, और ये 10 है दोस्तों तो काट देंगे 10 × 10, तो k का मान क्या आ गया, तो ये k का मान आ गया 1। ये हो गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन में कि यदि x + 1 x - 1 बहुपद इतना एक गुणनखंड है, मतलब ये वाला जो बहुपद है ना, इसको अगर x + 1 से भी भाग देंगे तो भी कट जाता है, शेषफल 0 आता है। और कहता है कि x - 1 से भी इसको भाग देंगे तो क्या होगा, ये भी कट के शेषफल 0 आता है। तो कहता है कि a और b का मान बताइए, आखिर ये a और ये b दोनों का मान कितना कितना है, जो कि अगर हम इससे भी भाग देंगे तो भी कट जाता है, इससे भाग देंगे तो भी कट जाता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो दिया हुआ है जिससे भाग देने के लिए उसको लिखिए आप। तो x + 1 = 0 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, ये वाला आ गया। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये तो px जानते हैं ना, तो -1 लिखिए और इक्वल टू देखिए ये ax स्क्वायर, तो a लिखेंगे x स्क्वायर, तो x के जगह में -1 इसका कर देंगे q प्लस b, और x - 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 इंटू क्या लिखेंगे -1 और प्लस दिया है 5। अब देखिए a से मल्टीप्लाई करेंगे -a ही होगा, फिर ये b से करेंगे तो क्या हो जाएगा +b, और ये 3 × 1 = 3, 3 में 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -a, ठीक है। या तो अगर आप इसको लाएंगे इधर तो इसे ला सकते हैं a - b बराबर कितना हो गया 2, तो ये बन गया। अब इधर वाला समीकरण आप ऐसे बना सकते हैं x - 1 = 0, तो x बराबर 1, तो ये वाला में आप लिखेंगे a, x का वैल्यू 1 तो 1 आ जाएगा, प्लस b के जगह में 1 तो 1 आएगा, प्लस 3 × 1 + 5 ये आएगा, a प्लस क्या आ जाएगा b, और ये प्लस आ जाएगा 8। तो आप a को इधर ला सकते हैं तो क्या हो जाएगा -8, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों a + b और 8 को उस पार लेके चले जाएंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा -8 आएगा। क्यों, क्योंकि गुणनखंड बोला तो आप 0 लिख सकते हैं ना, यहाँ भी आप 0 लिख सकते हैं क्योंकि बोला है गुणनखंड है। तो ये a + b बराबर कितना हो जाएगा -8। आप बताइए ये दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये b भी कट जाएगा, तो 8 में 2 घटेगा, तो 8 में 2 घटेगा कितना बचेगा 6, तो a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों -3, ये बचेगा। अब b जब आप निकालेंगे तो इसको घटाएंगे, तो घटाने से क्या होगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, 10 का आधा कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये जाएगा 5। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आप देखिए इसका अगला क्वेश्चन में दिया है कि x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देना, मतलब x - a से क्या करना है, इसको भाग देना है, और कहता है भाग देकर बताइए कि इसका शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो आपको उस लंबा विधि से भाग नहीं देना है, उससे भी निकल जाएगा लेकिन बहुत लंबा जाएगा, इसलिए आप x - a = 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा a। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप a बैठा दीजिए। देखिए ये a x का q, तो x के जगह में a बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा a का q आ जाएगा, फिर -a है और ये x का स्क्वायर, तो x के जगह में a बैठाएंगे तो a² और a मिलके क्या हो जाएगा aq होगा, फिर +6a के जगह x की जगह a आ जाएगा -a, ये दोनों कट गया तो बचा क्या दोस्तों 5a। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, मतलब शेषफल कितना आ जाएगा, तो 5a आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।